घाटकोपर होर्डिंग केस की जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। इस केस में बड़ा खुलासा हुआ है कि जीआरपी कमिश्नर ने शिकायतों की अनदेखी की थी। जीआरपी कमिश्नर ने होर्डिंग लगाने की इजाजत दी। निलंबित आईपीएस कैसर खालिद ने यह बयान एसआईटी में दर्ज कराया है कि होर्डिंग के बड़े आकार को लेकर शिकायतें थी। होर्डिंग के स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी की जांच नहीं की गई। मौजूदा जीआरपी कमिश्नर रविंद्र शिशवे ने ये अनदेखी की, ऐसा खालिद का कहना है, जो एसआईटी को उसने अपना बयान दिया है। ज्यादा जानकारी इस मामले पर हमारे सहयोगी पारस दावा दे रहे हैं। घाटकोपर होर्डिंग मामला बेहद ही दुखद घटना थी। इस पूरी घटना में तकरीबन 17 लोगों की मौत हुई थी और 70 से ज़्यादा लोग इस पूरे मामले में जख्मी हो गए थे। जब ये पूरा मामला हुआ उसके बाद एक एसआईटी की टीम बनाई जाती है और एसआईटी की टीम लगातार इस मामले में जांच करती है और जांच के बाद माननीय कोर्ट के समक्ष जो है 3299 पन्नों की चार्जशीट सामने रखती है, जिसमें जीआरपी के पूर्व आयुक्त, अभी के जो आयुक्त हैं जीआरपी के, उनके बयान होते हैं। भावेश भिंडे ने किस तरीके से एक इलीगल स्ट्रक्चर खड़ा किया, जिसकी सॉइल टेस्टिंग के दौरान जेसीबी जो ऑपरेटर था उसने ये कहा था कि यहाँ पर होर्डिंग लगाना जो है वो बहुत ही रिस्की हो सकता है, बट उसके बाद भी वहाँ पर होर्डिंग लगाया गया और जो हादसा हुआ जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई। इस पूरे मामले में घाटकोपर मामला जहां पर पूरा होर्डिंग गिर गया था, उसमें गिरफ्तार बीएमसी इंजीनियर और आर्किटेक्ट मनोज रामकृष्ण साधु को मुंबई के सेशन कोर्ट से कल जमानत मिल गई थी। उनको 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी पर यह जमानत दी गई थी, मगर क्राइम ब्रांच ने उनकी जमानत का विरोध किया था और कोर्ट को कहा था कि साधु के मुख्य आरोपी ईगो मीडिया के निर्देशक भावेश भिंडे और कंपनी की पूर्व प्रमुख जानवी मात्रे के साथ मिलकर धोखाधड़ी की और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी करने की साजिश रची थी और उनकी रिहाई से जांच पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है। साथ ही साथ साधु को कितनी ही शर्त हैं जिनके बाद उनको कोर्ट के द्वारा जो है जमानत दी गई है, जिसमें जांच अधिकारी के सामने जब भी बुलाया जाएगा तब उनको उपस्थित रहना पड़ेगा। कोर्ट की अनुमति के बिना वो देश नहीं छोड़ सकते हैं। इस मामले के गवाहों को प्रभावित ना करें और साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ ना करना भी शामिल है। आरोप है कि साधु जो बीएमसी आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने बिना उचित जांच के होर्डिंग की डिज़ाइन और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी थी, जिसके बाद ये पूरा जो होर्डिंग था वो खड़ा किया गया था। क्राइम ब्रांच ने ये भी दावा किया है जब उन्होंने इस पूरी बेल का विरोध किया कि स्टेबिलिटी में 40 बाय 40 फीट होर्डिंग के आकार की अनुमति दी थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि संरचना अवैध रूप से 120 बाय 140 फुट की थी, क्यों खड़ी की गई थी। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। जो साधु के वकील थे उनका कहना था कि साधु को फंसाया जा रहा है और इस मामले में जो भी डायरेक्ट कनेक्शन है वो साधु का नहीं है। मगर अब सवाल ये इसमें पूरे मामले में सामने आता है कि क्या स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट के बिना या स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट के साथ छेड़छाड़ करने के बाद क्या इस बारे की जानकारी किसी अधिकारी को नहीं थी, या अधिकारी ने इस पूरे मामले में नज़रअंदाजी की और ईगो मीडिया के मालिक भावेश भिंडे और उनकी पार्टनर को ये होर्डिंग लगाने की अनुमति जानबूझकर दी थी, जिससे 17 लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 70 से ज़्यादा लोग जो हैं इसमें घायल हो गए। इस पूरे मामले में चार्जशीट फाइल कर दी गई है और आगे आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं।